गुड मॉर्निंग माय ऑल व्यूवर्स। मेरे यूट्यूब चैनल के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। बच्चों को, स्नेह, स्टूडेंट्स को, सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। मैं रचना पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लर्न साइंस विथ मैथ में। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ। लगभग 30 प्रश्न मैं यहाँ पे कराऊंगी। उसके पश्चात आगे और भी जो बचेंगे तो उनको अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। तो आइए चलिए हम हल करते हैं सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, मैं इस प्रश्न को पढ़ूंगी। आप सभी भैया बहन और ऑल व्यूवर्स जो भी हैं कॉपी पेन लेके बैठेंगे। इस प्रश्न के मेरे उत्तर बताने तक आप लोग उत्तर को लिख लें, तो इससे यह होगा कि आपको कितने प्रश्न के उत्तर बनते हैं। तो मेरे उत्तर बताने के पहले ही आप अपना उत्तर कॉपी में लिख लिया करें, और इससे आपकी शिक्षा में कितनी उन्नति हो रही है यह आपको पता चलता रहेगा। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार किया है। तो वैश्वीकरण ने किस स्तर के लोगों के जीवन में सुधार किया है? गरीब वर्ग के जीवन स्तर में, उच्च वर्ग के जीवन स्तर में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में, या समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में? वैश्वीकरण ने सभी के जीवन स्तर में सुधार किया है। तो किस वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में वैश्वीकरण ने सुधार किया है? तो इसका उत्तर है कि उच्च वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में लोगों ने वैश्वीकरण ने सुधार किया है। प्रश्न नंबर 2, वैश्वीकरण से कौन से उद्योग बंद हो गए हैं? यानी वैश्वीकरण के कारण कौन से उद्योग धंधे बंद हो गए हैं? बड़े पैमाने के उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, लघु उद्योग, या सभी प्रकार के उद्योग? तो वैश्वीकरण के कारण केवल लघु उद्योगों को हानि हुई है, अर्थात लघु उद्योग वैश्वीकरण के कारण बंद हो गए हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस सन में लागू हुई? तो इसका सही आंसर है, आप लोग मुझे लगता है कि अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो इसका सही उत्तर है सन 1991 में भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रश्न नंबर 4, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर क्या है? आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें। मेरे उत्तर बताने के पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई किस सन में? सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। प्रश्न 5, वैश्वीकरण का मुख्य आधार है। यानी वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। विदेशी व्यापार, दूसरा आंतरिक व्यापार, तीसरा उन्नत कृषि व्यापार, और चौथा है लघु उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो आप सभी से बनता ही होगा। तो इसका सही आंसर है विदेशी व्यापार। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का स्वामित्व होता है। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है तो उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? यानी किसका अधिकार होता है? तो सरकार का, निजी व्यक्तियों का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्तियों का होता है। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद में आर्थिक शक्तियों का संचालक होता है। यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें आर्थिक शक्तियों का संचालक कौन होता है? लोकतंत्र, मूल्यतंत्र, राज्यतंत्र, उक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मूल्यतंत्र। अगला प्रश्न है, समाजवाद में उपभोक्ता की संप्रभुता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है,
स्थिर रहती है, अप्रभावित रहती है, समाप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर है समाजवाद में उपभोक्ता की संप्रभुता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव किस अर्थव्यवस्था में पाया जाता है? पूंजीवादी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवाद में या उक्त सभी में? तो इसका सही उत्तर है समाजवाद में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो पूंजीवादी प्रणाली, समाजवादी प्रणाली, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली या उपर्युक्त में कोई भी नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण नियम सन 1986 में, 1996 में, 1968 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता, अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्कता, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के दोनों के प्रति सतर्कता या उपर्युक्त में कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि उपर्युक्त में कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो पूंजीवादी प्रणाली, समाजवादी प्रणाली, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली या उपर्युक्त में कोई भी नहीं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ना तो पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया गया है और ना ही समाजवादी प्रणाली को। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली है। प्रश्न उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है, यानी उपभोक्ता जागरूक होना चाहिए, क्यों? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शोषण से बचाव के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए या उपर्युक्त जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं, उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उक्त सभी, यानी उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है क्योंकि शोषण से बचाव होता है, उच्च जीवन स्तर के लिए और हानिकारक उपभोग को रोकने के लिए, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न उत्पादक वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रतियोगी बाजार में, एकाधिकार में, कृषि उत्पादों में या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है एकाधिकार में। उत्पादक जो है वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं एकाधिकार जब उनका रहेगा तब। बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसको पढ़िए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूला करें। अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे मुझे यह पता चलता रहे कि कौन से व्यूअर्स मेरे अध्ययन कर रहे हैं। थैंक यू।